हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। फ्रेंड, यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, ये दोनों चीज़ जो नेचुरल गैस है और क्रूड ऑयल है, ये दोनों चीज़ आपके एम सी एक्स मतलब आपकी कमोडिटी। ठीक है, आपकी कमोडिटी में ये ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब कमोडिटी आप बोलेंगे, बोलो सर ये क्या होता है? कमोडिटी आप सिंपल समझिए, पहले आपके जैसे कई चीज़ें ट्रेड होती थी, आपकी हल्दी, जीरा, धनिया। ठीक है, और अभी आपका ज़्यादातर क्या ट्रेड होता है? आपका गोल्ड, आपका नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल। ठीक है, ये बहुत सारी सिल्वर, ये सारी चीज़ें आपकी अभी एमसीएक्स में ज़्यादातर ट्रेड होती हैं। और हम किस में ज़्यादा ट्रेड करते हैं? हम करते हैं क्रूड ऑयल में और आपका नेचुरल गैस में। गोल्ड में भी हम देखिए ट्रेड कर सकते हैं, लगभग सेम इसी तरह से आपका चलता है, लेकिन वहां पर थोड़ा कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है। इस वजह से हम उस तरफ ना जा करके हम यहाँ पर क्रूड ऑयल को ज़्यादा पसंद करते हैं और नेचुरल गैस को। क्रूड ऑयल में सबसे पहले आपको बता दूं, क्रूड ऑयल में आने वाले दिनों में आपकी एक्सपायरी है अराउंड आपकी 17 तारीख को। ठीक है, 17 सितंबर को आपकी यहाँ पर क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मंडे से जो भी आप प्लान बनाए उस हिसाब से प्लान बनाइएगा, क्योंकि होगा क्या कि जो भी आप मंडे से प्लान बनाएंगे ना, मंडे से आपका वहां पर थीटा डी के आपका बहुत जोरों के साथ होगा। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखते हुए मंडे से आपको प्लान बनाना है, किसमें? क्रूड ऑयल में। और अगर मान लीजिए कि आपके पास कैपिटल है तो बेटर क्या होता है, देखिए मैं बहुत सिंपल बात बताता हूँ कि जब किसी भी इंडेक्स का आपका आप एक्सपायरी आपके नज़दीक आ जाए, जैसे मान लीजिए कि अभी इसकी एक्सपायरी आपकी 17 की है और आप 15 तारीख को यहाँ पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन आपका बचेगा। तो 2 दिन में बहुत बुरी तरह से यहाँ पर थीटा डी के होता है, मतलब जितना आपके ऑप्शन के प्रीमियम होंगे मैक्सिमम आपको वो गला दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा गलाएगा। यहाँ पर आपको क्या, मार्केट के मूवमेंट करते हुए भी, ठीक है, आपको वहां पर मैक्स टाइम आपको लॉस होगा, क्योंकि आपकी ऑप्शन के प्रीमियम उतना ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। तो मैं पर्सनली इसी इंडेक्स की बात नहीं करता, आप किसी भी इंडेक्स को ले लीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप इन सारी चीज़ों को ले लीजिए। जैसे आपकी एक्सपायरी नज़दीक आए, जैसे मान लीजिए कि जब उनकी 25 के बाद एक्सपायरी नज़दीक आती है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड करिए, वो सही है, लेकिन एक्सपायरी के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको वहां पर क्या होता है, देखिए थीटा डी के बहुत ज्यादा होता है, तो आपका लॉस का मेन कारण बनता है। समझ रहे हैं? चलिए, तो आई होप आप ये समझे होंगे कि एमसीएक्स क्या होता है, इसको क्रूड ऑयल में मतलब किस तरह से इसको ट्रेड करते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर सकते हैं। जो नहीं आ रहे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आप स्टॉक ले लीजिए, जीरोधा ले लीजिए, आप कोटेक में ट्रेड करते हैं, इसके बाद आप ग्रो में ट्रेड करते हैं, ग्रो में भी आ जाता है। बहुत से लोग बोलते बोला सर ग्रो में ट्रेड नहीं होता, देखिए होता है। आपको वहां पर सर्च करने आना चाहिए कि कमोडिटी को कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, आप वहां पर देख लीजिएगा, आपको आ जाता है। और मैं तो सबसे बेस्ट बोलता हूँ कि आप स्टॉक इसके लिए अच्छा है, क्योंकि वहां पर सारा का सारा सिस्टम आपको दिखाई, मैं किसी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट वहां पर सब कुछ दिखाई देता है। देखिए, जो चीज दिखता है ना, हम उसी की तो बात करेंगे ना, सिंपल बात। ओके, चलिए, तो फाइनली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे चार्ट के बारे में, मतलब मंडे को आपको ट्रेड प्लान किस तरह से करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए। देखिए, आपको सबसे पहले ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो नेचुरल गैस है, वो क्रूड ऑयल है, वो दो तरह से आपका ट्रेड करता है। दो तरह से ट्रेड करने का मतलब होता है आपका, एक तो मिनी आपका ट्रेड होता है और एक आपका मैन ट्रेड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। अब मिनी का मतलब होता है, इसका आपका लाट साइज 10 का होता है, किसका? क्रूड ऑयल का। और जो मैन का होता है उसका मतलब आप सिंपल समझिए, उसका लाट साइज आपका 100 का होता है। अब 10 का लाट साइज अगर है, आप इंटू मान लीजिए आपके यहाँ पर 50 का रेट चल रहा है ऑप्शन का, तो 50 इंटू 10 आप कर दीजिए, जो भी आपके पैसा लगेगा वो आपका यहाँ पर एक लाट में ट्रेड हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपका 50 रुपये ऑप्शन आप लेंगे तो ओबियस बात है, आपका 5,000 रुपये लगेगा। तो इस तरह से आपका मैन और मिनी में अंतर है। इसी तरह से आपको प्रॉफिट और लॉस भी होता है। इस सेम आपका यहाँ पर नेचुरल गैस में भी होता है। नेचुरल गैस में जो मिनी का ऑप्शन आपका होता है वो 250 में यहाँ ट्रेड करता है, और जो आपका मैन का होता है वो लगभग 1250 में ट्रेड करता है। अब 1250 इंटू मान लो 10 का आप ऑप्शन लेते हो तो उस हिसाब से आपकी कैपिटल लगेगी। 250 इंटू 10 का आप ऑप्शन लेते हो उस हिसाब से आपकी कैपिटल और प्रॉफिट जो भी होगा वो होगा। लास्ट एक चीज बता दो, जो आपका एमसीएक्स ट्रेड होता है वो आपका 9 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 11:30 तक अराउंड आपका ट्रेड होता है। तो आपको अगर सुबह टाइम नहीं मिलता तो आप यहाँ पर आराम से शाम को 5 बजे के बाद भी आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात क्लियर है? चलिए, ओके। देखिए, जो कल ट्रेड हुआ, एक जबरदस्त यहाँ से रैली आई थी, आपने देखा होगा कि एक जबरदस्त आपकी एक रैली आई वहां पर। मतलब 5450 से लेकर के आप ये कह सकते हैं कि लगभग आपका 5650 तक आपका लगभग था। मतलब अराउंड अराउंड आपका 200 पॉइंट का आपका यहाँ पर रैली अच्छी खासी थी।
अब 200 पॉइंट रैली आने के बाद देखिए सिंपल बात है, ये आप अगर चार्ट देखते हैं, चार्ट अगर आप जानते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं हमेशा आप सबको बताता भी हूँ कि देखिए जब भी कभी इस तरह से कोई रैली आए तो ऐसा नहीं कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगी, क्योंकि एसएल आपके यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। जिसने यहाँ पर बाई किया होगा उसका स्टॉप लॉस ऑब्वियस बात है इधर होगा, या तो फिर क्या होंगे छोटे-छोटे लोग यहाँ पर बुक किए होंगे, फिर इस जगह दूसरे ने एंट्री किया, दूसरे ने एंट्री किया तो यहाँ पर कुछ बुक किए होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो दूसरे सेकंड लोग थे उनका तो मार्केट ने एसएल यहाँ पर आपका ले लिया आकर के, लेकिन अभी जो यहाँ पर लास्ट टाइम थे उसका स्टॉप लॉस अभी अवेलेबल है। तो क्या मार्केट यहाँ से नीचे आएगी या इसका रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर जाएगी, अब ये देखो आपको मंडे को पता चलेगा। तो सिंपल आप ये समझना है आपको, देखिए कि अभी आपके सपोर्ट के पास मार्केट बंद हुई है। अब सपोर्ट क्यों है, क्योंकि देखिए ये भी आपका एक सपोर्ट था ना, देखिए मार्केट यहाँ से गिरी थी, एक बार आपका रेंज में फंसी थी, इसके बाद आपका गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन मतलब ये आपका एज ए सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो कल फर्दर मान लीजिए कि मंडे के दिन अगर आपका फर्दर इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है, किसके नीचे समझिएगा, ये आपको ले जाना है, इसके यहाँ पर ले जाना, ठीक है। मतलब 55-20 का आप ले लीजिए, 55-20 का आप ले लीजिएगा। अगर इसके नीचे मान लो ब्रेक डाउन करता है ना ये, तो आपका फर्दर यहाँ तक ये जो आपकी सप्लाई मतलब डिमांड जोन है, वापिस यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है आपका 5400 लगभग 70 के आसपास, इधर तक आपका मतलब मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। अब दूसरी चीज, मान लीजिए किसी का आप इसने सपोर्ट इसने वैलिड मान लिया कि यहीं से हमको रिटर्न जाना है, तो ऑब्वियस बात है, ठीक है, ये भी आपका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से आपकी बाइंग भी आ सकती है, आ सकती है ना। लेकिन देखो दोस्त, कभी भी बाइंग आपको करना है तो ऐसा आधाधुंध बाइंग नहीं करना, क्योंकि जब तक मार्केट आपकी इसके ऊपर नहीं जाएगी आपका 5560 के ऊपर, तब तक आपको यहाँ पर ज़्यादा बुलिश नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है आपका यहाँ पर ऊपर जाए थोड़ा बहुत और ये फिर फर्दर आपका इस तरह से एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अब देखो दूसरा चीज़, अगर आप मान लीजिए फिबोनाची बनाते हैं, ठीक है, फिबोनाची आप यहाँ पर ड्रा करें, चलिए मैं फिबोनाची भी ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ। ये फिबोनाची उठाया मैंने, इसके लो लेवल से अगर आप फिबोनाची उठाएं इसके टॉप लेवल तक, ठीक है, इसके टॉप लेवल तक, अब टॉप लेवल में अगर आप फिबोनाची उठाते जो इसको 0.6 का लेवल था उसके नीचे ही लगभग इसने क्लोजिंग दिया, मतलब आपका 5530 के आसपास एकदम जस्ट। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये आपका एक सपोर्ट एरिया होगा, अगर इसके नीचे निकलेगा तो फिर हम 60 की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर इसी से सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है तो हमारा ये ऊपर का रेजिस्टेंस 5587 का आपका वापस रेजिस्टेंस होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। वापस आपको बता दूं, जैसे कि ये देखिए आपका रिट्रेसमेंट एक कंप्लीट हो चुका, ये आपका सपोर्ट जोन है, तो हो सकता है सपोर्ट जोन से आपके ऊपर थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश करे। तो अगर सपोर्ट जोन से ऊपर निकलेगा ना तो आपका ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा बन रहा है यहाँ पर 55 आपका 7080 के आसपास। तो यहाँ तक आप चाहें तो एक बार अपना पोजीशन बना सकते हैं, आप बुक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसके ऊपर इतना जल्दी ये भाग के नहीं जाएगा, हो सकता है आपको वापस यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर फर्दर आपको एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिले। दूसरा चीज, अगर इसके नीचे कंटिन्यू गया, मान लीजिए इसके नीचे कंटिन्यू गया, तो फिर आपको ये वाले जो आपको यहाँ पर जहां से आपकी मार्केट ऊपर गई थी तो वो भी सब बात है, फिर आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पर 5400 आपका 6070 का मिल रहा है, तो यहाँ पर नीचे का सपोर्ट होगा। मतलब मंडे के लिए बहुत इजी लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इजी, ठीक है। मंडे को जो आपका क्रूड ऑयल होने वाला है वो बहुत इजी होगा, और इजी इसलिए हो गया क्योंकि आपको एक तो 0.61 का लेवल यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा आपका ये सपोर्ट लेवल जो था उसी के पास यहाँ पर क्लोजिंग है। तो इस सपोर्ट का अगर ऊपर निकलता है तो हम ऊपर की तरफ अपना प्लान बनाएंगे, नीचे निकलेगा तो नीचे की तरफ प्लान बनाएंगे, बस इतना ही है, समझ रहे हैं। और रही बात गैप अप गैप डाउन खुल जाए मान लो, तो फिर देखेंगे, अगर गैप डाउन ही खुल गया तो फिर तो आपको सिंपल बात है कि भाई आपका सपोर्ट ये लेवल हो गया, तो फिर उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। फिर अगर नीचे ऊपर निकलेगा तो लॉन्ग की तरफ, नीचे निकलेगा तो फिर हम यहाँ पर शॉर्ट की तरफ जाएंगे। गैप अप खुल गया बहुत बड़ा, तो फिर ओबियस बात है अगर जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तो हमको यहाँ पर जल्दी काल के तरफ भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए ये आपका क्रूड ऑयल हो गया, थोड़ा सा नेचुरल गैस देख लेते हैं, नेचुरल गैस में क्या कामकाज होना चाहिए। देखिए बस बाकी कुछ नहीं है, चार्ट बड़ा प्यारा बना है इसलिए मैंने आपको सोचा कि थोड़ा जल्दी यहाँ पर बता देने की कोशिश की जाए। चलिए नेचुरल गैस थोड़ा सा देख लेते हैं। शोभन देखिए आपको ये नेचुरल गैस का चार्ट है, नेचुरल गैस का जो चार्ट है मैंने जानबूझ के 1 घंटे का चार्ट लिया। 1 घंटे के चार्ट लेने का थोड़ा रीजन है, आपको यहाँ पर ये पता चलेगा। देखिए सबसे पहले आपका लास्ट टाइम जो नेचुरल गैस आया था इसका ये लो बनाया था, ठीक है। ये आपका लो कहाँ था, अराउंड आपका 340 के आसपास था। यहाँ से ये आपका देखिए कंटिन्यू रिकवरी किया है, लेकिन रिकवरी के बाद इसने क्या किया, 280 से आपका ये वापिस आपका एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर किसी न किसी हाई को अगर ये ब्रेकआउट करता तब तो हम मानते कि ठीक है ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा, लेकिन अभी तक ना इस हाई को ब्रेकआउट किया, किसी भी हाई को इसने ब्रेकआउट नहीं किया।
तो जब तक ये जो हाई आपके बने हुए ना, ये जो हायर हाई बने हुए, जब तक किसी हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं टिकता, तो आपको देखिए ऊपर की तरफ आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब रही बात नीचे की, तो नीचे की ऑब्वियस बात है कि अगर आपका ये वाला लो लेवल आपका ब्रेकडाउन करता है, मान लीजिए जो कि आपका 256 का लो लेवल आपको दिख रहा है, तो फिर आपको फर्दर आपका नीचे की तरफ देखिए वापस इस तरह से आपका लेवल इस तरह से बना सकता है ना। तो ये आपका एक चार्ट का पैटर्न हो गया। अब इसी को अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर, चलिए मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, तो ट्रेंड लाइन के माध्यम से अगर आप इसको इंडिकेट करना चाहते हैं, देखिए ऐसे आप करिएगा, ठीक है। एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, मान लीजिए कि चलिए इधर से मैं एक एक्सटेंडर लाइन ड्रा करता हूँ, ऐसे कुछ करके कर देता हूँ, तो तब भी आपका देखिए यही आपका बनना है ना, बार बार जो आपका यहाँ सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, आपका ऊपर गया, तो हो सकता है आपका वापिस इस ट्रेंड लाइन का आकर के सपोर्ट ले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर के लिए आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ये ऊपर के लिए आप एक ट्रेंड लाइन बनाइएगा इस तरह से, ट्रेंड लाइन ले करके और इसके टॉप से यहाँ पर ये बना लीजिएगा। अब जब तक देखिए आपका 1 घंटे का चार्ट इसलिए मैं लिया हूँ कि जब तक आपका इसके अंदर ट्रेड करता रहता है आपका नेचुरल गैस, तो इसी तरह से आपका ये ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। जब इसका या तो इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकले तो आपका एक मूवमेंट मिलेगा, या तो इसका ब्रेकडाउन करके नीचे निकले तो आपको एक बड़ा मूवमेंट नीचे को मिलेगा। बाकी वापिस आपको बता दूं, जब तक इसके अंदर आपका ये नेचुरल गैस ट्रेड करेगा तो आपका इसी तरह से आपको ट्रेड प्लान अपना बना लेना है। जब भी कभी इस रेजिस्टेंस के पास जाए आपका ये ट्रेंड लाइन के पास, तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको पैटर्न देखते हुए मिलेगा। बस इससे ज़्यादा यहाँ पर नेचुरल गैस में मैं कुछ नहीं बताना चाहता। देखिए मैं नेचुरल गैस में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, क्योंकि क्रूड ऑयल एक अच्छा हमको मिल जाता है ट्रेडिंग का सिस्टम, वहाँ पर हम 500 या 1000 रुपये का लॉस भी ले लेते हैं, 500-1000 रुपये का प्रॉफिट भी ले लेते हैं। इसलिए मैं इसकी तरफ जाता नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉफिट तो होता है मैं मानता हूँ, लेकिन समस्या यहाँ पर ये होती है कि अगर एक पॉइंट भी मान लीजिए कि आपका अपोजिट गया, तो यहाँ पर सीधे आपके 1250 रुपये की कतरनी कट जाती है, और 1250 रुपये आपके बहुत बड़ा एक ठीक ठाक अमाउंट होता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ मैं, क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में कोई दिक्कत नहीं होती, मैं 500 मान लो 500 या 600 का लॉस भी हो गया तो उसको हम कवर करने के लिए नेक्स्ट ट्रेड की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर नेचुरल गैस में आपको लॉस मान लो 1-2 पॉइंट को हो गया, तो इसको फिर कवर करने के लिए फिर माथे में पसीना आ जाता है, इसलिए मैं इसके तरफ देखिए ज़्यादा जाता नहीं हूँ। बाकी हाँ, चार्ट आपको बता दिया, जो यहाँ पर ट्रेड करना चाहता है अपना उस हिसाब से प्लान बना ले। नीचे के सपोर्ट देखिए, अगर आप देखना चाहते हो तभी आपका लेटेस्ट टाइम का यही सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन आप बना लीजिएगा, देखिए ये वाली, ठीक है। ये आपका सपोर्ट लाइन आपको दिख ही रहा होगा, आपको दिख रहा है ना भाई, देखिए यहाँ पर आपका प्रीवियस से रेजिस्टेंस भी लिया था, फिर सपोर्ट लिया, यहीं से आपकी बाइंग आई थी, तो ये आपका एज ए सपोर्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। 255 के आसपास एज ए आपका सपोर्ट है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 61 के नीचे आता भी है, तो यहाँ तक आपका एक सपोर्ट लेवल बन सकता है, इसके बाद आपको वापस फर्दर ऊपर, तो नीचे की तरफ अगर आप प्लान बनाते हैं तो आपका 255-253 के आपका लेवल यहाँ पर नीचे बनना चाहिए, ठीक है। अरे मेरी बात आप समझ रहे बड़े भाई, ठीक है। बस इतना ही, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करूंगा। बाकी ठीक है, जो भी हो पाएगा मैं आपको देखिए टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, मैं खास तौर पर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। लेकिन अगर आप साथ देंगे ना तो मैं और ज़्यादा खुश होकर के करूंगा। आप जानते हो कि मैं वहां पर सब कुछ देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पर होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर कमेंट ऐसे कर देते हैं, मतलब जा करके कि फिर हमारा दिल ही टूट जाता है। फिर मुझे क्या लगता है यार, जब दुनिया ही टाइम पास कर रही तो मैं भी क्यों ना टाइम पास करूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आप सही से साथ देंगे तो हम आपको अपना जी जान लगा देंगे। मैं, आप जानते हो हमारा मतलब, मैं डायरेक्ट मुंहफट आदमी हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बस टाइम पास कर रहा है, तो फिर वही बात हो जाएगी, फिर टाइम पास करने वाले दुनिया मिल रही, तो फिर आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए, दो एक ही हाथ से ताली नहीं बजती, जब तक दोनों हाथ लगाना पड़ेगा तभी ताली बजती है दोस्त, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप साथ दीजिए, हम तो आपको 24 घंटे हम आपके लिए अवेलेबल हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आपको वीडियो के लिंक में, आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करूं, वहां पर आपको ट्रेड दूं, ये काल पुट दूं, वो सब देखिए ज्यादा नहीं है। मैं कोशिश ये काट दूं और जो आपको समझ आ सके उस हिसाब से मैं उतना सरल तरीके से आपको वहां पर बताने की कोशिश करूं, बस मेरा मेन उद्देश्य ये, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।